एनबी सिंह क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम रियल नंबर का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। रियल नंबर के सेकेंड पार्ट में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं इसको एक्सप्लेन करना है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू 13 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा। 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1। 13 इंटू 78। 13 इंटू 78 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर मीन्स होता है मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे 13, 78 और 1 इसका खुद एक फैक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर है। सो इट इज कंपोजिट नंबर। इसका सेकेंड पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये भी कंपोजिट नंबर है, ये दिखाना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 दोनों में कॉमन है तो 5 बाहर ले लेंगे। मिलेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12 12 2 जा 24 प्लस 1। 5 इंटू 42 और 24 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1008 आएगा प्लस 1। 5 इंटू 1009। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हैं, एक 5, सेकेंड 1009 और थर्ड 1 खुद इसका फैक्टर है, अतः ये कंपोजिट नंबर है। सो इट इज कंपोजिट नंबर। एटीन का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 36। सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 minutes. Irrational number, a number which when expressed in decimal form are expressible as non-terminating and non-repeating decimal are known as irrational numbers. अर्थात किसी भी नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो यदि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग नंबर है तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 1 0.1010010001 is a non-terminating and non-repeating decimal, so it is irrational. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये
शांत नहीं है, अर्थात इसकी प्रक्रिया चलती जा रही है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है ये कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, सो इट इज इरेशनल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यदि कोई m पॉजिटिव इंटीजर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट m इज इरेशनल नंबर होगा। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 etc। इसमें थर्ड प्रॉपर्टी में है, इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉन अ परफेक्ट क्यूब। अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यूब रूट m इज इरेशनल। जैसे क्यूब √2, क्यूब √3, क्यूब √5, क्यूब √6। नोट, पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल नंबर है। पाई को इरेशनल नंबर में रखा, जबकि 22/7 अर्थात इसे p/q के रूप में लिखा गया है, सो यह रेशनल नंबर है। थ्योरम 1.4 है, √2 इज इरेशनल। प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। प्रूफ कर रहे हैं हम। सपोज दैट √2 इज रेशनल। Suppose that √2 is rational number. जब √2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया तो हम √2 को लिख सकते हैं a/b, a and b are integers having no common factor other than 1 and b cannot equal to 0. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। √2 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 2 इक्वल टू a²/b²। 2b² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इक्वल टू a²। इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख रहे हैं a² इक्वल टू है 2b², अर्थात a² इज डिविजिबल बाय 2। a² 2 से डिविजिबल है। जब a² 2 से डिविजिबल है तो a इज डिविजिबल बाय a इज डिविजिबल बाय 2। यदि a² 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। लेट a इक्वल टू 2c। Putting the value of a in equation 2, 2b²
इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4c स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं b स्क्वायर बराबर आप पा सकते हैं 2 से कट जाएगा 2c स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए b इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए b इज डिविजिबल बाई 2। जब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। इन दोनों केसों में हम देख रहे हैं कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, 2 इज common factor of a and b। a और b के दोनों के 2 कॉमन फैक्टर हैं, बट दिस कंट्राडिक्ट that contradict the fact a and b have no common factor other than 1. A and b have no common factor other than 1. Hence, जैसा कि हमने शुरू में ही मान लिया था कि √2 इज रेशनल नंबर है और उसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि a और b के फैक्टर हैं 2, जो कि ये हम जो सपोज किए थे उसकी अपोजिट है, इसलिए √2 इज इरेशनल। नंबर एग्जाम्पल 9 है √3 इज इरेशनल। अब हमको प्रूफ करना है कि √3 इज इरेशनल। अभी जैसे हम प्रूफ किए हैं √2 इज इरेशनल, उसी तरह से हम √3 को भी इरेशनल प्रूफ कर लेंगे। सपोज दैट √3 इज रेशनल। रेशनल नंबर, तो हम √3 इक्वल टू लिख सकते हैं a बाई बी। इक्वेशन नंबर 1, a एंड b आर integers having no common factor other than 1 and b cannot equal to 0। जैसे √2 वाले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से इसमें करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग
बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, a² b², और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3b² इक्वल टू a²। आप देख रहे हैं a² इक्वल टू 3b² है, अर्थात a² इज डिविजिबल बाई 3। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। a इज डिविजिबल बाई 3। जब a² डिविजिबल है 3 से, तो a भी डिविजिबल होगा 3 से। लेट a इक्वल टू 3c। Putting the value of a in 2 में हम पुट कर देंगे 3b² इक्वल टू 3c²। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9c²। 3b² इक्वल टू 9c², तो b² इक्वल टू 3 3 9, 3c²। b² इज डिविजिबल बाई 3। जब b² डिविजिबल है 3 से, तो b इज आल्सो डिविजिबल। b इज डिविजिबल बाई 3। 3 is common factor of a and b। a और b के कॉमन फैक्टर हैं, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट a and b have no common factor other than 1। So √3 is irrational। जैसा कि शुरू में ही मान लिया गया है कि √3 इक्वल टू a/b, जिसमें a और b के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे a और b के कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। ये हम जो सपोज किए हैं उसकी अपोजिट है, इसलिए ये रेशनल नंबर न होकर इरेशनल नंबर है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अभी जैसे हमने √3 का किया, √2 का किया, उसी तरह से √5 का हम कर सकते हैं। सपोज दैट √5 इज रेशनल नंबर। a and b are integers having no common factor other than 1, and b cannot equal to 0। Squaring both sides of इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या
इसके बोथ साइड को स्क्वायर कर देंगे। √5 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होता है, आपको पता है। a²/b²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5b² इक्वल टू a²। आप देख रहे हैं a² इज डिविजिबल बाय 5, so a is divisible by 5. Let a equal to 5c. Putting the value of a equal to 5c in equation number 2. 5b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 25c²। 5b² इक्वल टू 25c², तो b² इक्वल टू 5c²। जैसा कि आप देख रहे हैं b² इज डिविजिबल बाई 5, इसलिए b इज डिविजिबल बाई 5। जब b² डिविजिबल है 5 से तो b भी डिविजिबल होगा 5 से। 5 इज कॉमन फैक्टर a एंड b। a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, बट दिस कंट्राडिक्ट the fact a and b have no common factor other than 1। शुरू में ही हमने मान लिया है कि √5 इक्वल टू a/b, जो कि a और b के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है हमको a और b के कॉमन फैक्टर। जो हम सपोज किए थे उसके अपोजिट है। सपोज किया गया था कि √5 रेशनल नंबर है, लेकिन उसके अपोजिट आया है, अतः √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। √5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सपोज दैट हमने मान लिया कि 3 + 2√5 इज रेशनल। नंबर 3 + 2√5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a/b, क्योंकि हमने रेशनल नंबर माना है, और a एंड b आर इंटीजर having no common factor other than 1। b cannot equal to 0। √5 इक्वल टू लिखा जा सकता है a/b -3।
तो √5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a/2b -3/2। अब आप देख सकते हैं a/2b -3/2 इज रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर हो गया तो √5 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। √5 इज रेशनल नंबर। दिस और assumption is इनकरेक्ट। लेकिन √5 को हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है कि ये इरेशनल नंबर है, तो हमारे एज्यूम्पशन के खिलाफ है। सो 3 + 2 √5 रेशनल नंबर ना होकर ये इरेशनल नंबर होगा। इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 1/√2, 7√5, 6 + √2। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 1/√2। सपोज दैट 1/√2 is rational number। जब 1/√2 इज रेशनल नंबर है तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं a/b a and b are integer having no common factor other than 1 and b cannot equal to 0। √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 into √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। a/b नीचे √2 खत्म करने के लिए, तो √2/2 इक्वल टू a/b मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2 इक्वल टू 2a/b। √2 इक्वल टू 2a/b मिला है। 2a/b क्या है, इरेशनल नंबर है। इज रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो √2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसी के बराबर है। √2 इज रेशनल नंबर। But this shows that our assumption is incorrect। हमारा एज्यूम्पशन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि √2 रेशनल नंबर नहीं होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसलिए 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इसका सेकेंड पार्ट है 7√5। वेरी सिंपल।
सपोज दैट उसी प्रकार से करेंगे 7√5 इक्वल टू ए अपन बी। ए और बी के बारे में लिख लेंगे ए एंड बी आर इंटीजर having no common factor other than 1 and b cannot equal to 0। तो √5 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? √5 इक्वल टू a/7b। a/7b इज रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर है, तो √5 भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। This shows that our assumption is incorrect. √5 is irrational नंबर। √5 रेशनल नंबर नहीं होता है बल्कि इरेशनल नंबर होता है। सो 7√5 इज इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.4 के लिए हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म को पढ़ेंगे। एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड in decimal form is expressible either in terminating or in non-terminating repeating decimal form। अगर हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा अर्थात शांत हो जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या तो वो अशांत अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो रुकेगी नहीं, डिवाइड करने की प्रक्रिया रुकेगी नहीं और वो रिपीट होता रहेगा। लेट x बी अ रेशनल नंबर। सपोज दैट x कोई रेशनल नंबर है व्हिच सिंपलेस्ट फॉर्म इज p/q। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म p/q है, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q कैन नॉट इक्वल टू 0। देन x इज टर्मिनेटिंग, x टर्मिनेटिंग होगा, x इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा ओनली व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म, यानी डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर m एंड n, और m और n के बारे में बताया गया है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर हों। सेकेंड, x इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। x नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा यदि डिनोमिनेटर अर्थात q कैन नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, यानी इस रूप का नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.4 अब हम फोर्थ पार्ट में देंगे। एक्सरसाइज 1.4 अब हम फोर्थ पार्ट में देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें तथा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।